देखिए, रूसी होने का एक कारण नहीं, इसके 4-5 कारण हैं। चाय, कॉफ़ी, शैम्पू, साबुन, ये रूसी बनाने में अमृत का काम करते हैं। और यदि आप आर्टिफिशियल चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं और आपके अंदर जितनी भी विटामिन की कमी पड़ती है उतना ही ज़्यादा चमड़ी के अंदर ये रोग पैदा होता है। जैसे शरीर में एक्जिमा होता है ऐसे शरीर में सोरायसिस होता है और ऐसे इसमें डैंड्रस होता है। डैंड्रस में जैसे बारिश न होने के बाद ज़मीन में दरारें आ जाती है, ज़मीन फट जाती है, ऐसे सिर में खुश्की होने के बाद चमड़ी फट जाती है और छोटे छोटे टुकड़े होकर चमड़ी बालों में चिपकी रहती है, खुजा भी बहुत करती है। और जिसको रुसी हो जाती है उसका तो एक किस्म का जीना मुहाल हो जाता है। अब ऐसे तो एडवर्टाइजमेंट में बहुत बड़े बड़े उपचार दिए हैं कि इससे रुसी समाप्त होती है, ये है वो है, परंतु मैं उन चीज़ों को नहीं मानता, क्योंकि जिनको वो चीज़ें अपना करके भी रुसी समाप्त नहीं हुई और नाड़ी परीक्षण करवाने पे जब मैंने उनको दवाई दी है तो 8 दिन में रुसी समाप्त की है। स्वास्थ्य विचार में रुसी को समाप्त करने के लिए भृंगराज का तेल, तुलसी का तेल और चमेली का तेल, ये तीनों चीज़ें बराबर मात्रा में मिला करके बालों में लगाने से एक तो बालों में चिकनाहट नहीं होती, जो बालों की चिकनाहट से डरते हैं उसमें चिकनाहट नहीं होती, और ये तेल बालों की जड़ों को ऐसे मजबूत करता है जैसे सूखी ज़मीन से आप कोई भी चीज़ खींच करके उसकी जड़ें नहीं निकाल सकते और टूट जाएगी परंतु जड़ें नहीं निकलेंगी, ऐसे बालों को भी मजबूत करता है। परंतु इसमें एक सावधानी है कि चाय और चीनी का प्रयोग बिल्कुल सख्त है। चाय चीनी पिएंगे तो आपको डैंड्रस फिर बनेगा, रुसी फिर बनेगी। आर्टिफिशियल चीज़ें कम मात्रा में हफ्ता 10 दिन में एक बार लेने कोई नुकसान नहीं करेगी, परंतु यदि हफ्ता 15 दिन लगातार लेते हैं तो रुसी फिर आपको बनेगी। क्योंकि चीज़ें जो अंदर खुश्की पैदा करती हैं, जितना हमारे शरीर में खुश्की ज़्यादा होगी उतनी सबसे पहले सिर पे और पैर के तलुओं में आती है। ये किसी किसी को देखा होगा कि पैर के तलुओं में बहुत ज़्यादा जलन होती है, सर्दियों में भी पैर वो बाहर रखते हैं, ठंडे होने के बाद भी उसकी जलन नहीं मिटती। और सिर में जिसको रुसी एक बार हो जाए वो रुसी आप जितने मर्जी साबुन शैम्पू जो मर्जी बदलें वो समाप्त नहीं होती। परंतु तुलसी का तेल, भृंगराज का तेल और चमेली का तेल, ये तीनों मिल करके रुसी को ऐसे समाप्त करते हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली समाप्त करती है। नहाने के लिए, बालों को धोने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें हैं। या तो रिठा ले लें, रिठे के पीस करके पानी में घोल के उससे बालों को धोएं, या चने के बेसन से बालों को धोएं। यदि ये दोनों चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं तो फिर एक नीम के पेड़ जैसा पेड़ होता है बकैन का। नीम के पेड़ तो जो फल लगते हैं वो मई में लगते हैं और जुलाई में पक कर के नीचे गिर जाते हैं, परंतु बकैन के लगते तो इसके भी मई में ही हैं, परंतु ये जाके पकते हैं जाके जनवरी और फरवरी में, फिर उसके बाद गिरते हैं, तब जाके ये जुलाई अगस्त में उगते हैं। तो इसके पत्तों को भी यदि आप पानी में उबाल करके बालों को धोते हैं और इसके बीच में अमरवेल डाल लेते हैं, पेड़ों पे पीले पीले धागे होते हैं उसको अमरवेल होते हैं, हफ्ते में 3 बार बालों को धोते हैं
तो आपका डैंड्रफ ऐसे साफ होगा जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। परंतु इसमें 2 चीज़ें आपको और करनी पड़ेंगी कि सुबह रात को 9 बजे से 10 के अंदर सोना, सुबह 4 बजे उठ के आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 1 घंटा लोन विलोम, 5 से 10 बार अग्निसार, 25-30 बार ब्रह्मणी और 10 मिनट तक नाखून से नाखून ऐसे अंगुलियों के रगड़ने अति आवश्यक है। तब जाकर आपको पूर्ण लाभ होगा।